कबों गाँव में आंखें देखो, थोड़े दिन बिता के देखो, गौन बारी दुख तकलीफें थोड़ी बहुत उठा के देखो, रोटी है तरकारी नैया रूखी सूखी खा के देखो, रात रात भर फसलन में पानी तनक भरा के देखो, और बातें कर वो बहुत सरल है अखंड गाँव में आके देखो। कार्यों की संवेदनहीनता, वो किसान को एक निरीह प्राणी मूक प्राणी समझती है। अगर ये कोई विषय किसी और वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, ठेकेदार वर्ग का, राजनीतिक वर्ग का होता तो निश्चित है कि ये हफ्ता विलंब नहीं होता। भैया राम राम, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता और बुंदेली वार्ता जिला झांसी ग्राम पंचायत सकरार से। हमें अखंड प्रताप सिंह और आज हम किसानन की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत की गल्ला मंडी में उपस्थित हैं। कहा है कि कछु किसानन की समस्या है कि सकरार के गेहूं खरीद केंद्र पर बराबर नहीं खुल रहा है और इतने कई प्रकार की समस्या आ रही हैं। आपको बता दें कि 30 मार्च से पूरे जिला झांसी के जो केंद्र थे उतने चालू होने थी गेहूं की खरीद केंद्र, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से ये तो हो नहीं पा रही। वो किसानों को कई समस्या आ रही हैं। आपको बता दें कि मऊरानीपुर में तहसील में 14 केंद्र हैं। 2585 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में यह गेहूं की खरीद करी जानी है और लगभग 1,93,650 हेक्टेयर में किसान ने अपने झांसी जिला में गेहूं की फसल करी थी। अब देखने जा है कि का समस्या आ रही है, किसान काय नाराज है और काय को लेके आज सकरार की गल्ला मंडी में धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें जो यहाँ ब्लॉक किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह लोहारी जी। देवेंद्र सिंह जी, क्या समस्या आ रही है, किसान क्यों इतना परेशान है? किसान इस समय अपना नाच गा के अपने बैठ रहा है। जिन लोगों को अभी फसल इस केंद्र पे डालनी थी, वो अभी केंद्र चालू नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरे जो मैं यहाँ गल्ला मंडी में हूँ इस समय, तो मैंने देखा कि यहाँ अभी तक कोई खरीद नहीं हुई है और ना अभी तक कोई यहाँ कोई कर्मचारी उपस्थित हुआ। आज जब हम 3-4 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो जानकारी हुई है और वो लोग आए भी हैं आज, लेकिन उन्होंने बताया कि कहीं बारदाना नहीं है, कहीं पोस्ट मशीन काम नहीं कर रही है, कहीं अभी खरीद पे कोई ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं हैं जहां किसान आके अपना नाज यहाँ रख सके। और जल्दी से जल्दी हम शासन प्रशासन से मांग भी करते हैं। अच्छा देवेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि यहाँ खरीद केंद्र है कई दिनों से खुल नहीं रहा है, कई समस्या आ रही हैं। जैसे झांसी डीएम साहब जो हैं, जो मृदुल चौधरी जी, उनका भी आदेश है, सीडीओ साहब जुबैर अहमद जी का भी कहना है कि गेहूँ खरीद केंद्र पे समय से सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद भी यहाँ क्या अधिकारी लोग नहीं सुन रहे या कर्मचारी काम नहीं, क्या समस्या आ रही? मैंने भी जानकारी ली है, अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, मेरी भी वार्ता हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जल्दी से जल्दी एक एक आध दिन में चालू हो जाएँगे, बारदाना भेजा जाएगा। लेकिन जब यहाँ सचिव से भी जानकारी ली, तो उन्होंने कहा अभी बारदाना नहीं आया है और बारदाना 1-2 दिन में आया जाता है, 1-2 दिन में आज 6 दिन हो गए हैं। और 6 दिन में आज थोड़ी-सी राहत समझ में आई है, लेकिन अभी भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब खरीद चालू हो जाए, ट्रैक्टर ट्रालियाँ यहाँ आना शुरू हो जाएँ, तब मानूँगा कि हाँ, खरीद होने लगी है। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनके नंबर से तौल की जाए और उनसे जो उचित दाम होते हैं, जैसे कि तुलाई का पैसा अगर शासन के स्तर से है, तो शासन स्तर से लिया जाए, और अगर शासन स्तर से नहीं है, तो किसान से मैं तो यही कहूँगा कि किसान को नाजायज़ किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं, उनके लिए हम लोग भी शासन प्रशासन से हमेशा माँग करते रहते हैं। और जो आज हम लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, मात्र उसकी वजह ही केवल ये है कि खरीद केंद्र चालू नहीं हुए हैं। तो हम लोगों अच्छा, अभी को पूरे क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई है। उसके बाद जो डीएम साहब हैं, सीडीओ साहब हैं, उन्होंने भी किसानों की खरीद केंद्र को कई आदेश किए हैं, मीटिंगें भी ली हैं। उसके बावजूद भी इस प्रकार की लापरवाही, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें अधिकारियों की लापरवाही है या जानबूझ के खरीद केंद्र जो सकरार है, उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसकी कमियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि छोटे कर्मचारी की ज़्यादा बड़ी गलती इसलिए नहीं होती है, क्योंकि उसको तो सभी किसानों का भी डर है, शासन प्रशासन का भी डर है। तो इसमें तो लगता है कि जैसे कोई बड़े अधिकारियों की ही मिलीभगत से आज जो शासन की खरीद नहीं हो पा रही है, वो केवल बड़े अधिकारियों की ही देन है। क्योंकि बारदाना
यहाँ का कर्मचारी लेने को जाएगा, वो लेके आएगा। लेकिन जब बारदाना शासन के पास नहीं यहाँ आएगा, किसी अधिकारी के पास, तो वो क्या लेके आएगा? तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी बड़े अधिकारी की ही इसमें मिलीभगत हो और उन किसानों को जानबूझ के परेशान किया जा रहा हो। किसानों की इसी समस्या को लेकर हमारे बीच में आज सहकारी समिति के अध्यक्ष जी भी हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किसान और क्या किन चीज़ों को परेशान है। आपको बताएं, आप अध्यक्ष हैं और कई समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे, किसान वर्ग यहाँ पे आज धरना दे रहा है। तो क्या आप अधिकारियों को अवगत नहीं कराया आपने इन चीज़ों से? नहीं, हम सचिव से बात करी तो ये बताया है कि अबे ऊपर ही से रोक लगी है हम्म। कि अभी खरीद ना कही जाए। अच्छा, लेकिन सीडीओ साहब का तो लड़ाई आदेश की है वजह से कि चुनाव बराबर से यहाँ पे अब मैं गेहूं खरीद केंद्र पे किसानों का गेहूं खरीदना चाहिए, लेकिन आज लगभग 6 तारीख हो गई है। तो क्या आप कहना चाहेंगे? तो यह कह रहा है आज किसान यूनियन ने कदम उठाया, हमें भी किया तो हम आए तो आज बारदाना आ चुका है, हम खरीद करा दी। तो आप देख रहे हैं कि सकरार में समस्या है, किसानन खो, अधिकारी खो, सहकारी समिति के अध्यक्ष भी सूचना कर रहे हैं, जबकि सीडीओ साहब के भी आदेशों के बाद भी किसान परेशान हैं। अब किसानन की यही समस्या को लेके किसान यूनियन के हमारे पास में एक और नेता हैं, जिनका नाम है विवेक जैन जी। विवेक जैन जी, क्या समस्या आ रही किसानन खो, काय परेशान चल रहा है गेहूं खरीद केंद्र पे? दरअसल इसके 2-3 हमें मूल कारण समझ में आ रहे हैं। प्रथम कारण तो अधिकारियों की संवेदनहीनता। वो किसान को एक निरीह प्राणी, मूक प्राणी समझते हैं। अगर ये कोई विषय किसी और वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, ठेकेदार वर्ग का, राजनीतिक वर्ग का होता, तो निश्चित है कि एक हफ्ता विलंब नहीं होता। तो ये संवेदनहीनता जो है, अब वो उच्च स्तर से है, क्योंकि यहाँ जो खरीद केंद्र के प्रभारी हैं और जो हमारी खरीद केंद्र की संस्था है, इनके पास तो इतना ही संसाधन है कि ये यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। अब कहीं मशीनों की गड़बड़ी, कहीं बारदाने की कमी और कहीं किसी अन्य प्रकार की, जैसे आज हमारे खरीद केंद्र पर एक बैनर भी नहीं टांगा गया 6 दिन से कि यहाँ खरीद केंद्र है, इसको भी चिन्हित नहीं किया गया। आपको नहीं लगता कि सरकार किसानों के लिए, लाभ के लिए योजना चला रही है और सरकार की इस योजना को अधिकारी लोग पलीता दिखा रहे हैं? मुझे तो लगता कागजी योजनाएं हैं और जानबूझ के सरकार एक एडवर्टाइज दे देती है कि हम ये कर रहे हैं, इधर वरिष्ठ अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को रोक दिया जाता है कि देखो हम कुछ भी बोले आपको वही करना है। तो हमें लगता है ये हर स्तर पे है। तो आप जिले के आला अधिकारियों से, जैसे आप किसान यूनियन के लोग आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, जिले के आला अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूं कि सब मनुष्यता दिखाते हुए, संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए किसानों को, क्योंकि वो विभिन्न तरीके की छुट्टा जानवरों से फसलें बचाए, ओले से बचाए, अतिवृष्टि से बचाए और जैसे तैसे बचा के वो काटे, तो यहाँ कोई खरीदार नहीं, बेटियों के हाथ पीले करने को किसान बैठा है कि कब हमारी फसल बिके, हम बेटियों तो आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत सकरार में किसानों की समस्या है कि वो परेशान हैं गेहूं खरीद केंद्र पर, जब जिला झांसी के डीएम और सीडीओ जुबेर अहमद साहब कई प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर बुंदेली वार्ता की टीम पहुंची और किसानों से बातचीत की, तब पता लगा कि वास्तविकता सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंच नहीं रही हैं, काम नहीं कर रही हैं। इस समय हम गल्ला मंडी सकरार में हैं, गेहूं खरीद केंद्र पर, और हमारे साथ में सुषमा यादव जी हैं। सुषमा यादव जी यहाँ पर सचिव हैं और यहाँ किसानों को कुछ समस्या आ रही हैं। आइए जानते हैं क्या समस्या है और क्या कहना चाहेंगे। मैडम, यहाँ किसानों की समस्या आ रही है कि गेहूं खरीद केंद्र पर अभी जो किसानों का गेहूं है वो खरीद नहीं पा रहे हैं, तो क्या समस्या है? हमारे यहाँ बारदाने की परेशानी थी पहले, अब कल यहाँ पर बारदाना आया है और हमें बहुत देर से उन्होंने बारदाना दिया है और हम किसानों की समस्या को हल करेंगे। और यहाँ पर मशीन भी लोकेशन नहीं ले रही है, हमारा थंब भी नहीं लग पा रहा है। अच्छा और मैडम, जो समस्या आ रही हैं जैसा आपने बताया, तो आपने क्या संबंधित अधिकारियों को आपने बताया है? हाँ, अधिकारियों को हमने परसों सूचना दी थी और आज भी सूचना दी है और सब लोगों को बताया है कि हमारी मशीन काम नहीं कर रही है।